से पर्दा उठाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार कर देना। भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। एक बहुत बड़े गोल को अचीव कर लेंगे? कभी नहीं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीवन के एक कड़वे सच से रूबरू कराने वाला हूँ, और वह जीवन का कड़वा सच क्या है ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आज उससे पर्दा उठाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अमूमन आज के दौर में बच्चों से पूछा जाए कि क्या आपको पढ़ने का मन करता है, तो बच्चे बोलते हैं नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। और किसी से पूछ दिया जाए कि बच्चे आप कितना घंटा पढ़ते हो, तो कोई बोलता है 2 घंटा, कोई बोलता है 1 घंटा, कोई बोलता है आधा घंटा। और फिलहाल कुछ समय पहले मैं 10th और 12th के बच्चों से पूछा कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए कितना घंटा पढ़ रहे हो, तो बच्चे बोलते हैं सर 15 मिनट। और एक बच्चा ने तो ये भी कहा सर मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो ये कैसी विडंबना है ना, कि आप 10th का एग्ज़ाम लिखने वाले हो और 12th का एग्ज़ाम लिखने वाले हो, और आपसे जब पढ़ाई के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बोलते हो कि मैं सर हम लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, हम लोग तो 15 मिनट पढ़ते हैं। लेकिन एक सच बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कितनी आसानी से बोल देते हैं कि हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, हम लोग 2 घंटा पढ़ते हैं, 15 मिनट पढ़ते हैं। लेकिन आपको पढ़ाने के लिए आपकी मम्मी, आपका पापा का कितना घंटा लगता है पता है आप लोगों को? मम्मी काम करती है 8 घंटा, पापा काम करते हैं 8 घंटा। अगर मम्मी, हमारे जैसे हम लोग टी गार्डन से बिलोंग करते हैं, चाय बागान की खेती हमारे यहाँ पर होती है, मम्मी को सुबह निकल जाना पड़ता है, पापा को सुबह निकल जाना पड़ता है। और भी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि मम्मी पापा कोई भी क्षेत्र में कोई कहीं पर भी काम कर रहे हो, लेकिन 16 घंटा मिल के काम करते हैं अपना बच्चा का भविष्य सुंदर बनाने के लिए, है ना? 16 घंटा, और हम उन्हीं के बच्चे हैं। और जब हमें पढ़ने के लिए बोला जाता है तो हम क्या बोलते हैं? पढ़ने का मन नहीं करता है। वाह, कितनी आसानी से बोल देते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, 15 मिनट पढ़ते हैं, है ना? तो मम्मी जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती नहीं है, बच्चों को पढ़ाती नहीं है, अभी तो वो क्या करती है, बच्चे के लिए टिफिन तैयार कर देती है स्कूल ले जाने के लिए। सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हमें पढ़ने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? सुबह उठने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो क्या आज के दौर में हम लोग क्या सही एक स्टूडेंट बन पाए हैं? क्या आज के दौर में हम लोग एक अच्छे छात्र छात्राओं के रूप में उभर पाए हैं? क्या हम लोग एक अच्छा बेटा बेटी बन पाए हैं? पापा कितने भी बिजी हों, लेकिन आपका स्कूल ड्रेस प्रेस कर देना, आपका जूता तैयार कर देना, भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं, है ना? उतने बिजी शेड्यूल में भी वो जो है रेडी कर देते हैं। और हम उन्हीं के बच्चे, है ना? पढ़ाई के दौरान अगर पूछा जाए कि पढ़ाई के लिए जो है आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं, तो हमारे मुंह से निकलता है हम लोग पढ़ते हैं 1 घंटा, आधा घंटा, है ना? मैं कड़वे सच का बात बोल रहा था, कड़वा सच का बात बोल रहा था। आप जो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना? आप जो ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तब आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है। आप स्कूल छोड़ दीजिए तो
कोचिंग छोड़ दीजिए पढ़ने के लिए। क्या आपको मिलेगा खाना? डेली का डेली मिलेगा? आपका हर शौक पूरा होगा? अगर आप स्कूल कोचिंग छोड़ देते हैं तो, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं तो, अपने आसपास के बच्चों को देखिएगा जो लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना, नहीं पढ़ते हैं, उनको देखिएगा। या तो किसी के घर में काम कर रहे होंगे, है ना, या कहीं पर जाके काम करना पड़ रहा होगा। क्यों? और जब हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो मम्मी पापा घर में खुद भी बोलेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करा, जाओ काम करने। भाई बैठे बैठे तो खाना मिलने वाला नहीं है, बैठे बैठे तो खाना मिलने वाला नहीं है। तो आज के दौर में आपके मम्मी पापा 16 घंटा अपना दे रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपको सफलता के राह में पहुंचाने के लिए। लेकिन जब आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है तो आपके पास समय नहीं है। क्या अपने मम्मी पापा को आप प्यार नहीं करते हैं? क्या मम्मी पापा आप लोगों के लिए 16 घंटा बेचारे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने शौक को दबाकर आपका शौक पूरा कर रहे हैं? तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि मम्मी पापा अगर 16 घंटा मिलके काम करते हैं तो कम से कम मैं 8 घंटा तो पढ़ ही सकता हूं ना, कम से कम मुझे 8 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर मुझे अच्छा करना है, पढ़ाई में अच्छा करना है, तो मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, तो आने वाला समय में मेरा जो है क्या होगा कि मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, कोचिंग छोड़ दूंगा, स्कूल छोड़ दूंगा, तो मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे बोला जाएगा काम करने के लिए जाओ, काम करने के लिए जाओ, है ना। और कहा भी गया है कि अगर आप ये जो समय चल रहा है, पढ़ाई का जो गोल्डन पीरियड चल रहा है, उसमें जो बच्चे 5 साल से 30 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं, वो अपना 31 साल से 60 साल का जिंदगी ऐश का जीते हैं। और जो बच्चे 5 साल से 30 साल का जिंदगी मौज मस्ती में, आलतू फालतू के काम में लगाते हैं, वो उन बच्चों का जो है 31 से 60 साल का जो जिंदगी होता है ना, उसमें बेचारों का कमर टूट जाता है ना। अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या आप कड़ा संघर्ष करना चाहते हैं? जिंदगी में आगे जाके बहुत मेहनत करना चाहते हैं, कठिनाई वाला जिंदगी जीना चाहते हैं? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा मुझे? तो हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। क्योंकि हमें आने वाले समय में जो है अपना जो 31 से 60 साल का जिंदगी होगा, वो हमें बेहतर जीना है, बढ़िया तरीका से जीना है। तो सब लोग तैयार है? यस। क्योंकि ये कड़वा सच है कि आप जिस दिन पढ़ाई छोड़ दिए ना, उस दिन आपको फिर आगे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको बोला जाएगा भाई काम करने जाओ, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, काम करने जाओ, ठीक है। उस दिन तो भाई मन महसूस के भी, रोते हुए भी घर से जाना पड़ेगा काम करने के लिए। आज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। आप आधा घंटा पढ़ते हैं, आप 15 मिनट पढ़ते हैं, आप 1 घंटा पढ़ते हैं। क्या 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ के क्या आने वाला समय में आप सफल हो जाएंगे, एक बहुत बड़े गोल को अचीव कर लेंगे? कभी नहीं। आप उस कड़वे सच को याद रखिए कि मेरे आसपास के बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनसे मेरा तो किस्मत अच्छा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। और जिस दिन मेरा पढ़ाई छूटा, मुझे तो काम करने के लिए जाना पड़ेगा। ये कड़वा सच है और इसे मानकर जो है हमें पढ़ाई लिखाई करना है, अपना जिंदगी हमें बेहतर बनाना है और आगे सफल होना है, ठीक है। सब लोग याद रखिएगा इसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।